के चरणों में कोटि कोटि नमन। श्री योग वशिष्ठ के उपशम प्रकरण में हमारा चल रहा है कि वशिष्ठ जी ने कल राम जी को यह बताया था कि ये संसार क्या है, एक समुद्र है और इसमें लहरें, राग द्वेष रूपी लहरें उठ रही हैं और इसमें वो पुरुष, इन लहरों में वो पुरुष बहे जाते हैं जो मूढ़ हैं, जो विवेक विचार नहीं करते। उनको ये आत्म फल तत्व ज्ञान प्राप्त नहीं होता। अब वशिष्ठ जी राम जी को कह रहे हैं कि आप विवेक करते हो, विचार करते हो, ये ज्ञान आप जैसे अधिकारी के लिए योग्य है। जो अधिकारी नहीं है उसको गुरुदेव को उपदेश देना भी योग्य नहीं है, क्योंकि मन को जो जीत लेता है, मन को जीतने में जो समर्थवान होता है, उसको ही यह विद्या शोभती है और वही गुरुदेव के वचनों को ग्रहण कर सकते हैं। और जो गुरुदेव के वचनों को ग्रहण नहीं करते, जो अपना पुरुषार्थ नहीं करते, उनको उपदेश देने का भी कोई फायदा नहीं है। जैसे जन्म के अंधे को सुंदर मंजरी का वन दिखाएं तो वह निष्फल होता है, क्योंकि वो देख ही नहीं सकता, क्योंकि वह देख नहीं सकता। तैसे ही विवेक वाणी का उपदेश करना उनका निष्फल होता है जो मन को जीत नहीं सकते और इंद्रियों से लोलुप हैं। हर इंद्रिय के विषय जिनको चाहिए, जो अपने विषयों को रोक नहीं सकते, उनके लिए गुरुदेव का उपदेश, ये तत्व ज्ञान बेकार है। उनको आत्मबोध का उपदेश करना कुछ कार्य नहीं करता। वो कैसी भूमि है? बंजर भूमि है। वहाँ पर बीज भी डालें तो वो निष्फल हो जाएगा। जैसे कुष्ठ से जिसका शरीर गल गया है, उसको नाना प्रकार की सुगंध का उपचार सुखदायक नहीं होता, तैसे ही मूढ़ को आत्म उपदेश का बोध सुखदायक नहीं होता। जिसकी इंद्रियां व्याकुल और विषयर्क हैं और जो मदिरा से उन्मत्त है, उसको धर्म के निर्णय में साक्षी करना कोई प्रमाण नहीं करता। जो खुद तो विश्व में रचा पचा पड़ा है और वो खुद धर्म की बात करे, तो देखो वहाँ पर वो जो बात करेगा ना, तो उसका कहना भी निष्फल जाएगा, क्योंकि जो हमारी हड्ड बीती होती है, अगर हम उसको बाहर निकालते हैं तो सामने इफ़ेक्ट भी वही करती है। अब जैसे हमारे गुरुदेव की ये आप बीती थी कि उन्होंने आत्मज्ञान को कैसे लिया, और जब उन्होंने हम जैसे शिष्यों को उपदेश दिया तो शिष्यों के अंदर जाकर ये रुका। जिसकी इंद्रियां व्याकुल और विषयों में रत हैं, और वो कैसे हैं? जो मदिरा से उन्मुक्त हैं, उनको धर्म के निर्णय में साक्षी करना कोई जरूरी नहीं है। ऐसा कुबुद्धि कौन है जो शमशान में शव की मूर्ति पाकर उससे चर्चा विचार और प्रश्न उत्तर करे? देखो अब वशिष्ठ जी कैसे कैसे उदाहरण दे रही हैं। अपने हृदय रूपी बांबी में मूक जड़ सर्पवत मन स्थित है। जो उसको निकाल डाले वह पुरुष है। जो ये सर्प अंदर बैठा है,
मन रूपी सर्प पांचों विषय को फन फैलाकर, पांचों विषयों के फन फैलाकर वो जो सर्प अंदर बैठा है, अब जो पुरुषार्थ करके इस सर्प को निकाल देता है वही असल में पुरुष है। चाहे वो स्त्री का शरीर में है, चाहे वो पुरुष के शरीर में है, असली पुरुष वही है। और जो उसको जीत नहीं सकता, उस दुर्बुद्धि को उपदेश करना व्यर्थ है। हे राम जी, मन महातुच्छ है, जो वस्तु कुछ नहीं, उसके जीतने में कठिनता नहीं। जैसे स्वपन नगर निकट होता है और चिर पर्यंत भी स्थित है, पर जानकर देखिए तो कुछ नहीं। अब जो स्वप्न हमने देखा तो उसका कुछ सार निकलता है, पर जिस काल में वो स्वप्न चल रहा होता है, उस काल में स्वप्न हमें कितना सच्चा लगता है। पर जब हम उठते हैं, जागृत अवस्था में आते हैं, तो स्वप्न का उसका कोई वजूद ही नहीं रहता। तैसे ही मन को जो विचार कर देखिए तो कुछ नहीं है। जिस पुरुष ने अपने मन को नहीं जीता वह दुर्बुद्धि है और अमृत को त्याग कर विषपान करता है और मर जाता है। जो ज्ञानी है वह सदा आत्मा ही देखता है। देखो, अब सबसे बड़ी बात क्या है? मन को कंट्रोल करना। मन जीते ते जग जीते। अब जिसने मन को जीत लिया है, अब मन जीता कैसे जाएगा? हठ से नहीं, विचार से। इतना भोग आज तक भोग कर देख लिया तो कौन सा हमें वो आनंद आया जो शाश्वत हो, कभी ना जाने वाला हो। 2 पल का सुख जरूर मिला होगा, पर उस सुख के पीछे दुख, उसका दूसरी जोड़ीदार कैसे हमें छोड़ा उसने कि वो भी आया। हम नहीं चाहते कोई भी हम में से दुख भोगना, पर जब इंद्रियों के विषयों को हम लेते हैं, सुख रूप में लेते हैं, तो दुख बिन बुलाए ही आता है और वही दुर्बुद्धि है, क्योंकि उसने अभी तक अपने मन को विषयों से नहीं जीता और अमृत को त्याग कर वो विष पान कर रहा है और ऐसे ही तो मर रही हैं। वासनाएं खत्म नहीं होती, शरीर खत्म होते जा रहे हैं। जो ज्ञानी है वो सदा आत्मा ही देखता है। इंद्रियां अपने अपने धर्म में विचरती हैं। अब ये इंद्रियां क्या कह रही हैं? हम थोड़ी कहते हैं, जो आप कहते हो इंद्रियों के विषय बुरे हैं, विषय बुरे हैं। हम तो अपने अपने धर्म में बरत रही हैं, अपना अपना काम कर रही हैं। आप मत उठाओ विषयों को, अति मत करो विषयों की। जैसे दवाई की डोज लेते हैं, इतना इन इंद्रियों को यूज करो, मना नहीं है। पर ये जीव क्या करता है? हवस से और चाहिए और चाहिए और चाहिए, ऐसे हशो करते करते आज तक उसका ये शरीर रूपी कपड़ा कभी बंद ही नहीं हुआ। बदलता आ रहा है, बदलता आ रहा है और हर जन्म में इसको दुख मिल रहा है। अब वो इंद्रियां भी कह रही हैं, हम तो अपने अपने धर्म में विचरती हैं। प्राण की स्पंदन शक्ति है और परमात्मा की ज्ञान शक्ति है। इंद्रियों को अपनी शक्ति है और फिर जीव किस से बंधायमान होता है? वास्तव में सर्व शक्ति सर्व आत्मा है, उससे कुछ भिन्न नहीं। देखो, इंद्रियां अपने अपने धर्म में काम कर रही हैं, अपने अपना पालना कर रही हैं। आंख देख रही है, कब से? आज से देखना शुरू किया आंख ने? नहीं, आदि से, अनंत से आंख देख रही है।
खाली मेरी आंख देख रही है? नहीं, चारों खानियों की आंख देख रही है। और कान, चारों खानियों के कान शब्द ग्रहण कर रही हैं। और ऐसे ही प्राण सबके आ रहे हैं, जा रहे हैं। और परमात्मा वो ज्ञान स्वरूप होकर सबके अंदर विराजमान है। और इंद्रियों को वो अपनी शक्ति दे रहा है। इंद्रियां अपने आप तो नहीं कुछ कर सकती। फिर जीव किससे बंधायमान है? सारा काम तो इस फैक्ट्री का वो स्वयं चला रहा है। खाली तो जीव उसके अंदर बैठा है। अब बैठकर उसने क्या कहना शुरू कर दिया कि मैं इसको चला रहा हूँ, जबकि ये जीव अपने आप भी कुछ नहीं कर सकता। ये भी उस साक्षी से सत्ता पाकर फिर ये कुछ कर सकता है। तो ये बंधन में क्यों आया? कपोल कल्पना में क्यों आया? क्योंकि इसने बोझा अपने सिर पे उठा लिया कर्तापन का। मैं कर रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ। अब देखा जाए तो खाता कौन है? प्राण। प्राण खा रहे हैं। तो ये कब इसने खाया? पर मूर्खता में कैसे बोल रहा है मैं खा रहा हूँ। अब कौन सी इंद्री देख रही है? आंख। तो ये क्या बोलता है? मैं देखता हूँ। ये जब इसका है हूँ में बदल गया तब ये अपने स्वरूप से बाहर निकल गया। नहीं तो वास्तव में क्या था? ये खाता है, ये नहाता है, इसकी कंघी कर रही हूँ, इसको कपड़े डला रही हूँ। अब ये कपड़े डालता है। अब जब ये हो गया तो मैं से अलग हो गया। अब मैं कैसी है? अपनी सत स्वरूप है, साक्षी है। उस मैं को ना देखकर हमने कौन सी मैं को देखा? ये नकली मैं, शरीर वाली मैं। तो तभी तो हम भटक रहे हैं। जन्म और कर्म, जन्म और कर्म, जन्म और कर्म। जन्म लेते हैं, कर्म करते हैं, कर्तापन से कर्म बन रहे हैं, फिर भटक रहे हैं। ये सर्कल तो कभी खत्म हो ही नहीं रहा। अब रास्ता हमारा गोल बन गया। गोल रास्ते का कभी अंत ही नहीं होता। लंबा रास्ता तय हो जाएगा, भले देर लगे पर तय तो होगा। अगर हम उस रास्ते पे चल रहे हैं तो रुके नहीं है, चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, तय तो हो जाएगा। पर ये वाला रास्ता तो लगता ही नहीं है कि कभी खत्म भी होगा। अब इसलिए तो कह रही हैं, तो जीव को किसने बंधन में डाला है? वास्तव में सर्व शक्ति, सर्व आत्मा है, उससे भिन्न तो कुछ है ही नहीं। यह मन क्या है जिसने सब जगत नीच किया है? इस मन को अपनी शक्ति नहीं है। कल हम कैसे कर रहे थे कि ये खुद मृतक है और इस मृतक ने हम सबको मार दिया। कितना बड़ा आश्चर्य है। मूड को देखकर मैं दया करता और तपता हूँ कि ये क्यों खेद पाते हैं। और वह दुखदायक कौन है जिससे वे तपते हैं? जैसे ऊंट कंटक के वृक्षों की परंपरा को प्राप्त होता है, तैसे ही मूढ़ प्रमाद से दुखों की परंपरा पाता है। देखो अब वशिष्ठ जी राम जी को क्या कह रही हैं? मेरे को मूर्खों पे, अज्ञानियों पे दया आती है। और एक दया आती है, दूसरा ये देखकर मेरे को दुख भी बहुत लगता है उनको देखकर कि खुद सुख स्वरूप, आनंद स्वरूप है और आनंद स्वरूप होकर ये कितने दुखी हो रहे हैं जीव, क्योंकि अपने आप को भूल गए
कैसे संसार में मैं मेरा कर रही हैं और अपने पुरुषार्थ बाहर ना निकाल कर प्रमाद के कारण दुखों की ये परंपरा को वो चलाते आ रही हैं। नहीं तो वो क्या है? स्वयं भ्रम से ये जीव तक की यात्रा कैसे बनी? मूर्खता से बनी। अब मूर्खता क्या की? इस 5 भूतों के पुतले को मैं मान लिया। ये सबसे बड़ी मूर्खता है। अंधों ने अंधों को ही पैदा किया और अंधे ही मर गए। ये तो अब आंख वाले गुरुदेव अब मिले हमें, अब जाकर उन्होंने हमें सुजाग किया, आंख दी। अरे तू मेरी आँख नाल देख, तू मेरी आँख नाल देख। उनका इतना ही बोलना काफी था कि हमें फिर वैसा दिखना लग गया। नहीं तो हम क्या देख रहे थे? अपनी दृष्टि से देख रहे थे। अपनी दृष्टि थी क्या? हम तो अंधे थे, अपनी दृष्टि तो थी नहीं। वो संसारियों ने जैसे मनवाया, ये तेरी माँ है, ये तेरी बहन है, ये तेरा बाप है, ये तेरा भाई है, हमने अपनी दृष्टि से देखा नहीं। हमने आज तक वो जैसे मनवाते आए वैसे हम देखते गए, क्योंकि वो खुद भी अधूरा देख रहे थे और हमें भी उन्होंने कैसा दिखवाया? अधूरा ही दिखलवाया। तो फिर वो दुखों वाली परंपरा देखो विरासत में मिल गई। अब कोई विरला पुरुषार्थ करके जो वहां से अलग निकला, उसने जाना अरे भाई असली मिठाई तो इधर है आत्मज्ञान की, ये खाओ, मैंने भी खाई है, तुम भी यही कहो खाओ, फिर देखो ये मिठाई खाकर आनंद आता है कि नहीं आता। हमारे गुरुदेव ने वो मिठाई खाई तो वो डंके की चोट पे हमें भी खिलवाई, फिर बताओ आनंद आता है कि नहीं आता। देखो पहले खाएंगे तभी तो उसका रस निकलेगा, अब खाई ही नहीं है तो बताएं भी कैसे। अब कहते हैं यही परंपरा पहले चलती आई है, तभी तो दुख खत्म नहीं हुए। अंधों वाली परंपरा चली आई है और वह दुर्बुद्धि देह पाकर मर जाते हैं, जैसे समुद्र में बुदबुदे उपज कर मिट जाते हैं। अब बुदबुदे, लहरें, तरंगें कहाँ से निकल रही हैं? उनकी उत्पत्ति का स्थान क्या है? वो समुद्र। और लय कहाँ हो रही है? उसी में स्थित कहाँ है? उसी में ही। ऐसी ये जीव कहाँ से निकला? उस ब्रह्म से। स्थित कहाँ हुआ? उस ब्रह्म में। लय कहाँ होगा? उस ब्रह्म में। पर जब ये अपने आप को कुछ रंग रूप आकार वाला उपाधि वाला मान लेता है तभी ये कर्ता बन जाता है, नहीं तो छोड़ दो। देखो हम पकड़ने का पुरुषार्थ कर रहे हैं सारे, छोड़ने में कोई पुरुषार्थ नहीं है क्या? खुद निर्णय ले हम। ये पेंसिल है हाथ में, ये पकड़ने का पुरुषार्थ है और यही हम पकड़ पकड़ के दुख ही तो ले रहे हैं। छोड़ दें, हाथ खोल दें, जो जिसका है उसको देते जाएं। अंत में भी तो सब छोड़ के जाना है और जो जिसका है वो अपने आप उठा जाते हैं, हमें बांटने की जरूरत भी नहीं, बस अपना हाथ खोल दें। हम जैसे हाथ खोलते हैं लेने वाले अपने आप उठा जाते हैं, पर पहले हम अपना हाथ खोलें तभी वो उठाएंगे। अब ऐसी तो गुरुदेव हमें बता रहे हैं कि वो दुर्बुद्धि देह को पाकर, मतलब देह को पकड़ लिया और मर गया। जैसे समुद्र में बुदबुदे उपज कर मिट जाते हैं, तैसे ही संसार समुद्र में उपज कर वह नष्ट हो जाता है। उसका शोक करना क्या? वह तो तुच्छ और पशु से भी नीच है।
अब पशु भी कहते हैं, कुत्ता भी कहता है मेरे को मनुष्य मत बोलो, ये गाली है। हम पशु से मनुष्य तो बनने की कोशिश कर रहे हैं, और ये मनुष्य शरीर पाकर पशु की तरफ जा रहा है, क्योंकि उसके कृत्य कैसे हैं, पशु जैसे। तुम देखो कि दशों दिशाओं में पशु आदि होते हैं और मरते हैं, उनका शोक कौन करता है? कौन कोई करता है? अब यहाँ पे तो किसी की डेथ होती है, देखो सारे इकट्ठे होते हैं, 13 दिन तक वहाँ शोक मनाया जाता है। 13वें के बाद फिर सारे अपने अपने घर जाते हैं। अब जब कोई पशु मरा तो उनका शोक किसने किया? अब कैसी युक्तियां दे देकर वशिष्ठ जी हमें उठा रहे हैं। तुम देखो कि दशों दिशाओं में पशु आदि होते हैं और मरते हैं, उनका शोक कौन करता है? मच्छर आदि जीव नष्ट हो जाते हैं और जलचर जल में जीवों को भक्षण करते हैं, उनका विलाप कौन करता है? आकाश में पक्षी मृतक होते हैं, उनका कौन शोक करता है? इसी प्रकार अनेक जीव नष्ट होते हैं, उनका विलाप कुछ नहीं होता। कितने जीव आ रहे हैं, जा रहे हैं, कोई भी उनका विलाप नहीं। तैसे ही अब जो हैं उनका विलाप ना करना, क्योंकि कोई स्थित ना रहेगा, सब जाने वाले हैं, चल रहे हैं, चल रहे हैं, चल रहे हैं, सब नाश रूप और तुच्छ हैं। और सब ये कैसे चल रहे हैं? नाश की तरफ, मृत्यु की तरफ सब जा रहे हैं, जा रहे हैं। अब ये समझनी है ना कि मृत्यु किसकी होती है? मर गया, मरने वाला और जाने वाला और, ये समझनी है। हम तो ये समझते हैं शरीर का संस्कार कर दिया यहाँ पर तो वो खत्म हो गया, पर हमें गुरुदेव ने क्या बताया कि उसका रूपांतर होता है। मरता तो कोई भी नहीं, मृत्यु तो है ही नहीं यहाँ पर अपनी समझ ना होने के कारण हमने क्या कहा कि वो मर गया। अब ऐसे गुरुदेव कह रहे हैं, जो ये शरीर जाने वाला है, नष्ट होने वाला है, हमारे कहे से रुकता ही नहीं है। रोक के दिखाओ इसको। जो जा रहा है तो उसके लिए विलाप क्या करना। देखो, जो अगर हमारे घर कोई सगा संबंधी आता है और हम उसको रोकते हैं, अरे भाई रुक जा, 2 दिन रुक जा, थोड़ी देर तो रुक जा। अगर वो नहीं जाता, पहले तो हम रोकने की कोशिश करते हैं, अगर वो नहीं रुकता तो फिर हम क्या कहते हैं, अच्छा भले जाओ। फिर वहाँ पे कोई हम हस्तक्षेप भी नहीं करते, पर पहले अपनी ट्राई कर लेते हैं। अब इस शरीर पे भी तो हम कितनी ट्राई की इसको रोकने की, क्योंकि बुढ़ापा तो कोई चाहता ही नहीं, सारे जवान ही बना रहना चाहते हैं। कितनी ट्राई की पर रुका, पर यहाँ पे हमने इसको आज तक स्वीकार नहीं किया। अरे भाई तू जा। जैसे हम अपने सगे संबंधियों को स्वीकार कर लेते हैं, अभी बहुत कह लिया, ये अब रुकने वाला नहीं है, पर इसको मरते दम तक हम रोकते रहते हैं। जब तक ये शरीर का अंत नहीं होता तब तक इसको पकड़ बना के बैठे होते हैं इसकी, क्योंकि गुरु का ज्ञान नहीं था। जब गुरु का ज्ञान मिला फिर समझ में आया, जो नाश होने वाला है उसकी तो जितनी भी आरती पूजा कर ले वो नाश से रुकेगा नहीं, क्योंकि उसका स्वरूप यही है। और जो नाश होने वाला कभी है ही नहीं, उसको चाहे अग्नि में डुबो दे, अग्नि में जला दे, पानी में डुबो दे, शस्त्र से काट दे, वो वैसा का वैसा ही रहेगा।
अब हमने क्या लिया, ये उल्टा ज्ञान ले लिया। जो जाने वाला था उसको बचाने लग गए, उसको पकड़ने लग गए, वो तो हाथ में आया ही नहीं। और जो एक रस स्थित होके बैठा है उसकी तरफ हम गए नहीं, तभी तो ये दुख हो रहा है। तभी वशिष्ठ जी समझा रही हैं कि अनेक जीव क्यों दुख पा रहे हैं, क्योंकि वो जो नष्ट होने वाला है ना उसको पकड़ना चाहते हैं। और अगर वो उनका विलाप भी कर रहे हैं तो भी वो कुछ प्राप्त नहीं कर रहे। तैसे ही अब जो है उनका विलाप ना करना, क्योंकि कोई स्थित ना रहेगा। सब नाश रूप है और तुच्छ है, सब जाने वाला है। सबका प्रतियोगी काल है, काल खा रहा है सबको और उन अनेक जीवों को भोजन करता है। जूं आदिकों को मक्षिका और मच्छर आदिक खाते हैं, और मक्षिका मच्छर आदिकों को दादुर खाते हैं। मेंढकों को सर्प और सर्पों को नेवला, नेवले को बिल्ली, बिल्ली को कुत्ते, कुत्ते को भेड़िया, भेड़ियों को सिंह, सिंह को सरभ और सरभ को मेघ की गर्जना नष्ट करती है। देखो सबका अंत किसी न किसी के द्वारा लिखा हुआ है। मेघ को वायु, वायु को पर्वत, पर्वत को इंद्र का वज्र और इंद्र के वज्र को विष्णु जी का सुदर्शन चक्र जीत लेता है। और विष्णु भी अवतारों को धर के सुख दुख जरा मरण संयुक्त होते हैं। अब विष्णु अवतार भी कितने हुए देखो। अब हमने क्या निचोड़ निकाला भी, जितने भी शरीर हैं जिस योनि में भी हैं वो सारे आकार जाने वाले हैं। उन सब आकारों का अंत है। कोई भी आकार टिकने वाला नहीं है, चाहे वो विष्णु जी का ही क्यों ना हो। तो इसलिए जो ये आकार हम लेके बैठे हैं, फिर इसको सच्चा क्यों मानना। इसको काल खा रहा है, ये काल के एक अंश में है। अब देखो ये वाला अंश, जो इस काल के एक अंश में हम ये शरीर लेके बैठे हैं, तो हमारे लिए यही सौभाग्यशाली है, क्योंकि मनुष्य शरीर में बैठे हैं। मनुष्य शरीर में विशेष बुद्धि है, और यही बुद्धि हम अगर बुद्धि से विचार करते हैं तो बहुत हद तक यही बुद्धि हमें उसके पास छोड़ के आती है, अपने स्वरूप के पास। भले वहाँ पर फिर इंद्रियों का कोई काम नहीं है, वहाँ पे बिना साधनों के हमने जाना है, पर बुद्धि रूपी साधन को लेकर हमने अपनी यात्रा थोड़ी आसान कर दी, थोड़ी जल्दी कर ली, अगर बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं तो। नहीं तो ये शरीर तो जानने वाला है। इसी प्रकार निरंतर भूत जाति को काल जीर्ण करता है। परस्पर जीव जीवों को खाते हैं और निरंतर नाना प्रकार के भूत जात दशों दिशाओं में उपजते हैं। जैसे जल में मच्छ, कच्छ, पृथ्वी में कीट आदि, अंतरिक्ष में पक्षी, वन वीथि में सिंह आदिक, मृग स्थावर में पिपलिका, दादुर कीट आदिक, विष्ठा में कृमि और नाना प्रकार के जीवगण इसी प्रकार निरंतर उपजते और मिट जाते हैं। कोई हर्षवान होता है तो कोई शोकवान होता है, कोई रुदन करता है और कोई सुख और दुख मानते हैं। पापी पापों के दुख से निरंतर मरते रहते हैं। देखो ये जितने भी जीव हुए हैं
सबको कोई ना कोई दुख जरूर है। और जो भी उन्होंने आकार लिया है वो उनका आकार हमेशा रहने वाला नहीं है, काल उसको ग्रास करने वाला है। जो हमेशा रहने वाला है उसकी तरफ हम देखते नहीं हैं, हम आकारों को लेकर पकड़कर बैठ जाते हैं और रूं 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 करते रहते हैं। गुरुदेव कहते हैं एक बार उठ, पुरुषार्थ कर, इस रूं रूं को खत्म कर। इस आकार को बैठ के पकड़ के बैठी रहेगी तो रूं रूं करती रहेगी, जन्मों जन्मों तक तेरी ये रूं रूं खत्म नहीं हो सकती। कभी ना कभी किसी न किसी जन्म में तो ये पुरुषार्थ तेरे को करना ही पड़ेगा। और पुरुषार्थ करने के लिए साधन कौन सा चाहिए? मनुष्य शरीर। तो हम किसी जन्म पे ये बात क्यों छोड़ें, है ना? क्योंकि बुद्धिजीवी हैं हम भी। आगे फिर किसी जन्म में ये बात हम क्यों छोड़ें? इसी जन्म में सारा कुछ उपलब्ध है हमें, फिर हम क्यों ना पालें? प्राप्त की प्राप्ति तो करनी है हमें, कुछ बाहर से कुछ भी नहीं लाना, कोई सामग्री नहीं लानी, सारी सामग्री हमारे पास है। हमारे गुरुदेव ने दिल खोलकर हमें ये खजाना दिया है, तो उस खजाने को उपयोग कर लें। फिर आगे की किसने देखा? आगे भी यही पुरुषार्थ हम आगे भी करेंगे तभी छूट सकते हैं, तो अभी क्यों ना कर लें? अभी सारा कुछ हमें उपलब्ध है, पर करना क्या है? थोड़ा विवेक, थोड़ा विचार और अपना पुरुषार्थ परमार्थ को छोड़ना है। तो वो ना हमसे दूर था ना हम उससे दूर थे। आता नहीं था नज़र तो नज़र का कसूर था, ये नज़र का कसूर है, हमें वो दिख नहीं रहा। हमारे गुरुदेव कहते हैं मेरे से तो छिपता नहीं और तुमको दिखता नहीं। नज़र उनकी भी है, नज़र इधर भी है, फिर क्यों नहीं दिखता? है ना? विचार लगाई ना, प्रश्न चिन्ह लगाई ना अपने पीछे, क्योंकि सामग्री तो सेम है। सामग्री सेम होने के बाद फिर हम अपना काम क्यों नहीं कर पा रहे? जब ये विचार करेंगे तब इस नश्वर को छोड़ पाएंगे। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।